हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे इस क्वार्टरली थ्योरी सीरीज़ में। और ये हमारी सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर रहने वाला है, जिसको हम लोग लेक्चर नंबर 0 के नाम से नाम देने वाले हैं। जिसके अंदर हम लोग क्वार्टरली थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि ये बनाई किसने है, और काम थोड़ा बहुत मैं समझाने का ट्राई करूँगा कैसे कर दिया। लेकिन उस सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप लोगों को आईसीटी, बेसिक आईसीटी तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो कुछ वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब पे बना के रखी हुई हैं, चाहो तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो देखना। और अगर आप लोग वहाँ पे, अगर जितना आपने देख लिया उसके बाद आप लोगों को और देखना है, तो आप कुछ इंडियन यूट्यूबर्स जैसे स्वाइपी ट्रेडर या फिर ग्वाडियर या फिर जो आईसीटी खुद हैं, द इनर सर्कल ट्रेडर, उनके चैनल पे जा सकते हो। कोर कंटेंट मंथ 1 से लेके आप लोगों को मंथ 9 तक कम से कम देखना चाहिए। देन 2024 की अगर आपके पास टाइम हो, या 2023 की आपके पास टाइम हो, तो प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करनी चाहिए। बाकी इसके बाद भी अगर प्रॉफिटेबल आप नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कई सारे आईसीटी और एसएमसी स्टूडेंट्स हैं जो इसके बावजूद भी प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे हैं, तो ये जो चीज़ है क्वार्टरली थ्योरी, ये आप लोगों को प्रेसिजन देगा। प्रेसिजन, इतना परफेक्शन, मतलब मैं कैसे बयान करूँ अपने लफ्ज़ों में। आप लोगों को पता रहेगा कि कौन सा पीडीआर आज काम करेगा, या कौन सी लिक्विडिटी वैलिड है जो मार्केट स्विप करेगा। और एंट्री मॉडल्स भी मैं आप लोगों को इसमें दूंगा जो बहुत इजी रहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं जैसे से इसमें आपके सामने चीज़ें लाता रहूँगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वार्टरली थ्योरी कितनी पावरफुल चीज़ है। ठीक है, और फिलहाल हमारे सामने 3 चार्ट्स हैं, तो इसमें से मैं इस चार्ट्स को हटा देता हूँ और एक चार्ट को खोल लेता हूँ। और इसमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आ, जो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को फ्रैक्टल के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, हाइस एंड लोस जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए गैप्स के बारे में। अब गैप्स बहुत तरीके के होते हैं, वो मैं भी आप लोगों को सब बता दूंगा कि कितनी चीज़ों पे आप लोगों को फोकस करना है। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रहें। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस कोर्स के अलावा आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट मूव कहाँ पे कितना आ सकता है। एंड मेरे को और चीज़ ये बोलनी थी कि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट क्वार्टरली थ्योरी ट्रेडर डे से सीख सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि वो खाली अपने पूरे जीवन में 3 मेंटरशिप चलाने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट में मैं था, और सेकंड अभी ऑन गोइंग है, तो अब आप लोग उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते। और जो थर्ड मेंटरशिप है वो अगली साल आएगी। तो उससे बेटर यही है कि आप इधर ही सीख लो, क्योंकि मेरे को मालूम है कि कितनी चीज़ें उसमें से काम की हैं और कितनी चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं और जाने से बढ़िया, पैसे खर्च करने से बढ़िया, यहाँ पे आप लोगों को फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप फ्री में ले लो। और जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो क्वार्टरली थ्योरी पे बात कर रहे हैं, आज से ज़्यादा मैं कहूँगा 95% से 99% लोगों को नहीं पता कि वो क्या समझा रहे हैं। और जो लोग सही से समझा भी रहे होंगे, गारंटी देता हूँ ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे मार्केट में। क्योंकि जब मैं उस कोर्स में था और मैंने उस कोर्स को ख़त्म किया, 100 150 लेक्चर जो ऑन एन एवरेज 30 40 मिनट के रहते थे, जब मैंने उसे ख़त्म किया, देन मेरे को एक बार उसको फिर से रिपीट करना पड़ा, तब मुझे ये चीज़ें क्लिक हुई। तो मैं जानता हूँ कि इतनी लोग मेहनत भी नहीं करते। कम से कम 2 3 कॉपियाँ मेरी 200 200 300 पेजेस की भरी हुई हैं, जिसके अंदर मेरे नोट्स लिखे हुए हैं इस सब के ऊपर ही। तो इतनी मेहनत गारंटेड कई लोगों ने नहीं की होगी, इसलिए वो सक्सेसफुल भी नहीं है। तो जितना स्लो हो सके मैं ट्राई करूँगा ये सिखाने का, जिससे कि तुम लोगों को एक ही वीडियो के अंदर ये चीज़ क्लिक हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को जल्दी क्लिक हो, जिससे आप प्रॉफिट बना सको। ठीक है, तो अब इसमें ज़रूरी क्या है कि आपको आईसीटी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। आपको आईसीटी का फ्रैक्टल के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रैक्टल क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्टल के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए हाइस एंड लोस क्या होते हैं, और कितने टाइप्स के गैप हैं, कैसे ऐसे काम करते हैं, वो पता होने चाहिए। ठीक है, और
आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईसीटी के किल जोन्स के टाइम क्या है या फिर स्विंग ट्रेडिंग के टाइम क्या है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इसमें आप लोगों को कंसोलिडेशन पता होनी चाहिए क्या होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ भी। और स्पेशली स्मार्ट मनी डाइवर्जन आपको पता होना चाहिए कि एसएमटी क्या होती है। ठीक है, जो भी है मैं धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ता जाऊँगा, मैं थोड़ा थोड़ा रिकैप भी देता जाऊँगा कि ये फेयर वैल्यू गैप होता है, ये बैलेंस प्राइस रेंज होती है, ये इक्वल हाइस होते हैं, ये रिलेटिव इक्वल हाइस होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सिखा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को इतना थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिला होगा कि आप लोगों का फोकस है वो बहुत ही गिनी चुनी चीज़ों पर रहने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से आईसीटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं मुझे मालूम है। आप लोग स्ट्रगल मॉडल्स में नहीं कर रहे, क्योंकि आईसीटी के दिए हुए हज़ार मॉडल हैं और आप कोई भी एक उठा के प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट जब तक आपको मालूम ही नहीं है कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन को रीच करना चाह रहा है, तो वो मॉडल भले हर दिन भी बन रहा हो मार्केट में, वो किसी काम का नहीं है। मतलब कैसे ही आपको समझ में आएगा कि पूरा मार्केट बुलिश है आज के दिन या बेरिश है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आधा दिन बुलिश चलता है और फिर बेरिश हो जाता है। तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है मार्केट और इसी चक्कर में ट्रेडर्स पैसा भी नहीं बना पा रहे। ठीक है, बट जो चीज़ है मैं सिखाऊंगा, अगर आप लोग उसे सही से समझोगे, नोट्स बनाओगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप प्रॉफिट कमा पाओगे इन मार्केट से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि एल्गोरिथम किन किन चीज़ों को टारगेट करता है। हाइस एंड लोस। ठीक है, इसमें कई प्रकार के हाइस एंड लोस आते हैं, जिसमें से इक्वल हाइस एंड इक्वल लोस, इक्वल हाइस एंड लोस, और वो रेंज हाई एंड रेंज लो, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन पीरियड भी बोलते हैं। रेंज हाइस एंड लोस। ठीक है, और इसी में इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी आ जाती है हाइस एंड लोस में। स्विंग हाई लोस इसी में आ जाता है, तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी इसी में ही आती है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इक्वल हाइस एंड इक्वल लो से भी ज़्यादा मार्केट ट्रेंड एंड लिक्विडिटी को करता है। अभी मैं समझाऊंगा वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके लेक्चर में आएंगे। अब बात आती है गैप्स के बारे में। ठीक है, गैप्स कौन कौन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फेयर वैल्यू गैप और बैलेंस प्राइस रेंज, नहीं पता तो मैं भी बता दूंगा क्या होता है। न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू डे ओपनिंग गैप, और लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड मुझे याद नहीं है, लिक्विडिटी वॉइड और वॉल्यूम इम्बैलेंस भी होता है, पर उसको इतना मैं यूज़ करता नहीं हूँ, ना मैं लिक्विडिटी वॉइड को इतना इस्तेमाल करता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्स, विक्स भी हमारी गैप है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, पीडीआरएस में से। पीडीआरएस इसमें से हमें जो काम के नहीं है हमारे पीडीआर है, वो है ऑर्डर ब्लॉक। भले ही हज़ारों वीडियो हो, भले आई सी टी से कितना भी इस्तेमाल करते हो, मैं नहीं करता, तो मैं तुम लोगों को भी सजेशन नहीं दूंगा। और विक्स में जो मैंने विक्स ऐड किया है, इसमें रिजेक्शन ब्लॉक भी आ जाता है। तुम आईसीटी पुराने स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता ही होगा, तुमने अगर 3 महीने 6 महीने भी आईसीटी को डिस्कवर किया है तो। ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक ऑल्सो। मिटिगेशन मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, देखो कौन कौन से ब्लॉक काम के नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक। और भी हो सकता है कोई ब्लॉक हो मेरे दिमाग से निकल रहा हो, बट तुम लोग समझ लेना कि वो काम के नहीं है। तो काम का क्या है, जो मैंने ऊपर लिखा है वो काम का है। ये हाइस एंड लोस, इक्वल हाइस एंड लोस, रेंज हाई एंड लोस, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, फिर वैली गैप, बीपीआर, न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू डे ओपनिंग गैप, लिक्विडिटी वॉइड, वॉल्यूम इम्बैलेंस, विक्स। अब वो विक्स भी गैप्स हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकअप ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक्स काम की क्यों नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि
विक्स गैप है। और एक्चुअल में प्राइस करता क्या है कि ये जो विक है, ठीक है, अगर तुम तो आईसीटी को जानते हो तो ऑब्वियसली तुम आई एफ वी जी, आई ब्रेकर, इन्वर्जन ब्रेकर, ठीक है, ये सब चीज़ें जानते होगे। तो होता क्या है कि जो विक है ना, ये इन्वर्स होती है, चाहे हायर टाइम फ्रेम की हो चाहे लोअर टाइम फ्रेम की, एंड ये प्राइस को सपोर्ट करती है। ठीक है, अगर तुम इसे गौर से देखो तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट दे रही है यहाँ पे। ये विक इस विक को सपोर्ट दे रही है। ठीक है, तो इसी चक्कर में जो और हम बोलना चाहेंगे जो और वो होते हैं जैसे ब्रेकर ब्लॉक वगैरह, वो काम करते हैं। इस विक ने इस विक को सपोर्ट दिया, डेट्स वाई ये ब्रेकर ब्लॉक काम किया। तो ब्रेकर ब्लॉक तुम लोगों को पता ही होगा कि ये नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर ये नीचे की सारी लिक्विडिटी गई। तो ये इस ब्रेकर ब्लॉक को भी तुम कंसीडर कर सकते हो, चाहो तो इसे भी, वो तुम्हारे हाथ में है कि किस तरीके से तुम मार्केट को देखना चाह रहे हो। बट मैं ब्रेकर ब्लॉक को इस्तेमाल नहीं करता, तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो तुम लोगों के लिए जो काम का है वो गैप्स हैं और हाइस एंड लोस हैं। ठीक है, अब गैप्स बहुत सारे तरीके के हैं। अब कौन सा गैप कब काम करेगा, वो काम मेरा है सिखाना। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास बायस ही नहीं है, तुम्हें यार नरेटिव ही नहीं है कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम कितना भी कहीं से भी सीख लो। क्योंकि कोई भी एंट्री मॉडल किसी काम का नहीं है। ठीक है, बाकी इसको नोट कर लो, इक्वल हाइस एंड लोस इंपॉर्टेंट है, रेंज हाइस एंड लोस, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। और गैप्स में फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है, बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर इंपॉर्टेंट है। न्यू वीक ओपनिंग गैप मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इसके लिए एक इंडिकेटर आता है, वो तुम लोग इस्तेमाल कर लेना, मैं तुम लोगों को आगे के लेक्चर्स में दे दूंगा, तो सर तुम्हें ज़्यादा मैनुअली ये चीज़ें मार्क नहीं करने पड़े। न्यू वीक ओपनिंग गैप वैसे मैं एक ही दफ़ा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, लेकिन न्यू वीक ओपनिंग गैप अगले 5 वीक तक काम करता है। मतलब कोई भी एसेट में मंडे को अगर कोई गैप अप या गैप डाउन हुआ है, जैसे इस केस में ईरो यूएसडी गैप डाउन खुला था मंडे को, ठीक है, फ्राइडे से लेकर संडे के बीच का गैप होता है, उसको हम लोग न्यू वीक ओपनिंग गैप मानते हैं। तो ये जो गैप है 5 महीने तक, सॉरी 5 हफ्ते तक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, 5 हफ्ते तक ये गैप कंसीडर किया जाएगा वैलिड। पर मैं इसको 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। और न्यू डे ओपनिंग गैप, जैसे आज ट्यूसडे है मान लेते हैं, और ट्यूसडे को कोई मार्केट गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये जो गैप है ये हमारा 5 दिन के लिए वैलिड माना जाएगा। जैसे ट्यूसडे को वैलिड माना जाएगा, वेनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, ठीक है, और मंडे को भी वैलिड माना जाएगा। तो 5 दिन ये वैलिड माना जाएगा, और उससे ज़्यादा ये वैलिड नहीं माना जाएगा 5 दिन से ज़्यादा। तो 5 दिन तक ये गैप वैलिड माना जाएगा। अगर प्राइस ने उस गैप को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, तो ये गैप और पावरफुल है, ठीक है, अगले 5 दिन तक। और ऐसे न्यू वीक ओपनिंग गैप में भी लिक्विडिटी वॉइड आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको पता होना चाहिए, विक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो काम के नहीं है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो थोड़ा सा हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और चेक करते हैं कि ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एसएमटी हुई, देन प्राइस डाउन गया, तो मतलब ये वाला हाई स्विप हुआ दूसरे एसेट क्लास में, डेट्स वाई ये प्राइस में मूव आया। अच्छा, और ये मैंने कैप्चर भी किया था, ठीक है, बड़े से हटा देते हैं। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लिक्विडिटी दी, प्राइस ने ग्रैब करी, डाउन गया, ठीक है, और ये गैप था। अगर आप लोग नोटिस करो कि छोटी सी बाइंग, वैसे 4 ओवर पे छोटी सी बाइंग है, बट 5 मिनट या 15 मिनट पे जाके आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रेड था। तो यहाँ पे एक बाइंग आई, इस गैप के चक्कर में प्राइस ऊपर गया, इसी गैप से रिजेक्ट हुआ, देन सेलिंग आई और यहाँ पे इक्वल हाइस बना गया प्राइस। देन बाद में प्राइस ने अगेन इक्वल हाइस को टारगेट किया, ये इक्वल हाइस बने, ये भी हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे गया। अब प्राइस ने यहाँ से अगर तुम देखोगे तो मैं, मेरे लिए विक्स रिजेक्ट हुआ। बट द थिंग इज कि अगर तुम दूसरे एसेट क्लास में देखोगे तो यहाँ पर गैप मिलेगा, वो मैं आगे सिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल होंगी ये चीज़ें। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइस उसे भी टारगेट करता है। ये इक्वलाइज भी थे, ये भी प्राइस ने टारगेट किया, तुम लोगों के सामने है, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी अगर तुम देखो तो ये पूरी ट्रेंड लाइन ही है एक तरीके से,
ठीक है, तो मार्केट ने इससे भी टारगेट किया। ये कैसे काम करते हैं ये तुम लोगों की आंखों के सामने है, बट कौन सा और कब कैसे काम करेगा ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को ट्रेडर डे की क्वार्टरली थ्योरी से इंट्रोड्यूस करूंगा। वो कॉन्सेप्ट्स मेरे नहीं हैं, ट्रेडर डे के हैं। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरली थ्योरी क्या है और कितनी पावरफुल है। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड लक।